हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। आज की हमारी क्लास बीए पार्ट थर्ड के सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए आयोजित की जा रही है और आज का आपका टॉपिक है विकास के समाजशास्त्र का परिचय। विकास के समाजशास्त्र से हमारा क्या अभिप्राय है? विकास का समाजशास्त्र सामान्य समाजशास्त्र की वह शाखा है जो विभिन्न समाजों के विकास से संबंधित है। सभी पक्षों का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसमें किया जाता है। विक्टर डिसूजा इसके बारे में परिभाषा देते हैं। विकास का समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सरल समाजों के जटिल समाज में परिवर्तित होने की प्रक्रिया की विवेचना करता है। स्पष्ट है कि विकास का समाजशास्त्र आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा संस्थात्मक कारकों के उन संगठनकारी प्रभावों का अध्ययन करता है जिसका संबंध विकास की प्रक्रिया से होता है। अन्य शब्दों में विकास से संबंधित समस्याओं, उनके कारणों एवं प्रभावों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना विकास के समाजशास्त्र का अर्थ है। विकास के समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? विकास का समाजशास्त्र किसी देश के आर्थिक विकास तथा उद्यमिता के विश्लेषण से संबंधित नहीं है, बल्कि ये विभिन्न देशों के मध्य उभरते हुए आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का इस तरह अध्ययन करता है जिससे अमीर और गरीब देशों के मध्य बढ़ते हुए अंतर को कम किया जा सके तथा उन्हें एक दूसरे का पूरक बनाया जा सके। दूसरा पॉइंट है, विकास का समाजशास्त्र अध्ययन का एक विशेष दृष्टिकोण है जो विकास की सैद्धांतिक व्याख्या को उतना महत्व नहीं देता जितना महत्व व्यावहारिक दृष्टिकोण को देता है। इस आधार पर विकास के समाजशास्त्र की प्रकृति व्यावहारिक समाजशास्त्र के अधिक निकट है। तीसरा पॉइंट है, इसकी मान्यता है कि बाजार आर्थिक संबंधों तथा उपभोग के प्रतिमानों का निर्धारण सामाजिक आधार पर होता है, अतः समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ही विविध आर्थिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया जा सकता है। चौथा है, वर्तमान दशाओं में संसार के विभिन्न भागों में विकास की प्रकृति एक दूसरे से बहुत भिन्न है। यह भिन्नता आर्थिक साधनों से उतनी अधिक संबंधित नहीं है जितनी कि विभिन्न देशों की संरचनात्मक एवं बाह्य दशाओं से संबंधित है। इस दशा के कारणों की खोज करना विकास के समाजशास्त्र का ही कार्य है। पांचवा पॉइंट है, विकास के समाजशास्त्र की प्रकृति गत्यात्मक है। विभिन्न समाजों की आवश्यकताएं और समस्याएं एक दूसरे से भिन्न होने के कारण विकास के किसी एक प्रारूप या मॉडल के आधार पर ही विकास का समाज का वास्तविक विकास संभव नहीं है। छठा पॉइंट है, विकास का संबंध आर्थिक विकास के साथ साथ मानव विकास तथा सामाजिक विकास से भी है। इन दशाओं को केवल विकास के समाजशास्त्र की सहायता से ही समझा जा सकता है। सातवां पॉइंट है, विकास का समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो आर्थिक विकास का अध्ययन मानवीय और सतत विकास के दृष्टिकोण से करता है। किसी समाज का सतत अथवा धारणीय विकास तभी संभव है जब आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों तथा समाज के सांस्कृतिक, राजनीतिक, संस्थात्मक विकास के मध्य पाए जाने वाले संबंधों को जानने का प्रयास किया जाए। आठवां पॉइंट है, ज्ञान की नई शाखा के रूप में विकास के समाजशास्त्र का एक मुख्य कार्य विभिन्न राष्ट्रों के बीच उभरते हुए नए आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन करना है। तो आज आपने अध्ययन किया कि विकास का समाजशास्त्र क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है एवं उसकी प्रकृति क्या है, जो कि आपके सिलेबस का एक पार्ट है। यूनिट सेकंड में आप पढ़ेंगे तो उसका पहला पॉइंट है कि विकास का समाजशास्त्र क्या है। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।